तो जैसे कोई युद्ध क्षेत्र में उतरता है तो जितना आवश्यक तलवार चलाना सीखना है, उतना ही आवश्यक ढाल पकड़ने की जानकारी होना भी है। कि आपको केवल तलवार चलानी आती हो, ढाल पकड़नी ना आती हो, तो आप जीत नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार संसार में उतरिए, पर मन पर एक कवच डालकर उतरिए। क्योंकि मैंने कहा कि केवल संसार में रहने मात्र से भी भगवान की माया स्पर्श करती है। आप कुछ ना करें, आप ना करें व्यवहार, आपके जीवन में बिल्कुल व्यवहार ना हो, तो भी भगवान की माया का अपना एक प्रभाव है। संसार में जो हवा बहती है, कभी आपने विचार करके देखा है कि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो मां का गर्भ है वो नरकवास है। मल मूत्र के भीतर जठराग्नि में तपता हुआ उल्टा टंगा रहता है जीव, और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु बाहर जाऊं तो आपका भजन करूं। और आप विचार करिए कि संसार में आते ही जहां नरक से जीव बाहर आया है, तो बाहर आते ही उसे प्रसन्न होना चाहिए, पर कोई प्रसन्न नहीं होता। आते ही जीव रोता है। सबसे पहली क्रिया जो जीव की है इस संसार में वो क्या है? रुदन। आते ही जीव रोता है। क्यों? क्योंकि वो जो नरकवास है वो भला है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का स्मरण बना हुआ है। संसार में आते ही माया की पवन लगती है और जीव भगवान को भूल जाता है। जो कुछ देर पहले किसी से संबंध नहीं था, केवल प्रभु से एक संबंध था, केवल प्रभु से प्रार्थना थी, चारों ओर नरक था, ताप था, पाप था, लेकिन भगवान का स्मरण था। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। शास्त्र कहता है विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, कि भगवान भूल जाए यही विपत्ति है, भगवान स्मरण रहे तो सब संपत्ति है। नरक से बाहर आता है जीव, लेकिन प्रसन्न नहीं होता, रोता है। क्यों? क्योंकि नरक की पीड़ा तो थी, लेकिन भगवान का स्मरण भी था। संसार में सुख तो है, लेकिन भगवान विस्मृत हो गए, और वो उससे अधिक भयावह स्थिति है, वो उससे बड़ी वेदना है कि भगवान भूल गए। और ध्यान रखना, जिस दिन आपको लगे कि संसार मीठा लग रहा है, जिस दिन लगे कि मन में संसार की इच्छा हो रही है, उस दिन समझना मन का रोग बहुत बढ़ गया है। उस दिन तो तुरंत सत्संग की शरण में जाना, उस दिन तो तुरंत भजन की शरण में जाना। जब रहोगे संसार में, फिर दोहराता हूं मैं अपनी बात, कि संसार का प्रभाव पड़ेगा। कोई यहां पर इससे अप्रभावित नहीं रह सकता, मैं हूं या कोई भी हो। संसार की वृत्ति, संसार की वासना प्रभावित करती है, लेकिन यदि कवच धारण किया हो, तो कोई युद्ध में उतरता है तो ऐसा तो होता नहीं, कितना भी श्रेष्ठ वीर क्यों ना हो। एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है कि श्री ठाकुर जी अपने सब सखाओं के संग में एक गोपी के यहां माखन चुराने के लिए गए, और जैसे ही गोपी ने प्रबंध कर रखा था कि आज कन्हैया आएगा तो पकड़ लूंगी, तो कन्हैया तो अतिशय चंचल, कन्हैया तो भग गए, और एक बाल गोपाल गोपी की पकड़ में आ गया। अब गोपी ने बहुत मार लगाई, और जब बाल गोपाल संध्या को गया कन्हैया के पास और बोला कि लाला तूने मोए पिटने के ताई छोड़ दियो, तो ठाकुर जी ने कहा लाला पिटेगो नहीं तो पहलवान कैसे बनेगो? बिना पिटे तो कोई पहलवान नहीं बनता, कितना भी वीर क्यों ना हो। अगर युद्ध में उतरा है तो घाव तो उसको लगेगा, लेकिन अगर कवच धारण करना ठीक से आएगा तो प्राणों की रक्षा हो जाएगी। इसलिए संसार में रहेंगे तो संसार की वृत्ति तो आपको प्रभावित करेगी, यहां पर दुख भी आएगा, और संसार का दुख तो दुख है ही, पर संसार का सुख भी दुख ही है, क्योंकि वो दुख देने के लिए आया है। दुख भला है, तभी कबीर कह रहे हैं कि बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। दुख भला है कि कम से कम भगवान का स्मरण तो बनाए। दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे ना कोई। सुख में एक उन्माद होता है, भूल जाते हैं भगवान, भगवान की विस्मृति होती है, और जैसे ही भगवान भूले बस समझ लीजिए दुख कहीं पीछे खड़ा है। पर रचना कैसे की है रचने वाले ने, कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, सदा के संगी एक साथ, लेकिन एक समय में दिखाई एक ही देता है। दोनों एक साथ आप देख नहीं सकते। सुख के पीछे दुख खड़ा है,
ये केवल तभी आप अनुभव कर पाए जब आपके पास सत्संग रूपी दर्पण हो। दर्पण के आगे यदि आपने धर दिया सिक्का तो आप आंख से एक पट देखिए और दर्पण में उसका दूसरा प्रतिबिंब देख लीजिए। यदि आपको ऐसी विद्या आ जाए सत्संग से, तब आप समझ पाए कि ये जो सुख आया है ये भी आया दुख के ही लिए है, पीछे दुख लिए खड़ा है। और ऐसी स्थिति में मैं ऐसा नहीं कहता कि सुख दुख आपका स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन जब आप सधे रहते हैं, जब आप सावधान रहते हैं। कभी कभी होता है कि नगर में किसी ऐसी बीमारी का प्रकोप होता है और डॉक्टर कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले की बीमारी हो, आप उससे पहले कुछ ऐसा कर लीजिए कि रोग आप तक न पहुंचे। तो बस ऐसे ही सत्संग क्या है, एक तैयारी है, एक कवच धारण करना है कि आप संसार में रहें लेकिन प्राणों की रक्षा हो, जीवन व्यर्थ ना चला जाए। इसके सुख दुख के प्रवाह में कहीं बहते बहते आप वहां ना पहुंच जाएं जहां पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए संत आपको चेताता चलेगा, मनवे ए पूंजी श्वासादि एनुला दे प्रभु दे लेखे ए जग पे आवे खे भजन कर गोविंद दा मन वे भजन कर गोविंद दा। तो मन को अनुकूल कर देता है सत्संग, चाहते हुए भी। और बहुत सारे साधक आते हैं जब मेरे पास, मैं देखता हूं उनके जीवन में वस्तुतः प्रयास है, वो चाहते हैं भजन में मन लगे, लेकिन मन की स्थिति ऐसी है नहीं, दुर्बल हो गया है मन। जितना आप संसार का सेवन करोगे उतना मन दुर्बल होता चला जाएगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता हिला देगी आपका विश्वास, आपकी निष्ठा डिग जाएगी। और जिन्हें सिद्ध तेरे रखा है और ना सब कुछ पाया है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई नरा। तो मैं ये कह रहा था कि आप देखिए प्रहलाद जी के जीवन में कैसी प्रतिकूलता है जो अपनों से आई है, वो और कड़ी प्रतिकूलता है, लेकिन सही समय पर प्रहलाद जी को सत्संग मिला है, इसलिए जीवन में आनंद बना है, इसलिए जीवन में सुखानुभूति है दुख में भी। और यही एक गुण, यही एक कला, यही एक विचार की शक्ति सत्संग की कृपा से मिल जाती है कि आप दुख में सुख खोजना सीख जाते हैं, आप दुख में सुख ढूंढना सीख जाते हैं। मीरा के हाथ में विष का प्याला आता है, आते ही मीरा मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि मीरा के हाथ में भले विष का प्याला हो, लेकिन मीरा के हृदय में गिरिधर का विश्वास रूपी अमृत है, जो ये जानता है कि विष कितना भी विषैला क्यों ना हो, लेकिन इस अमृत से अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता। और दूसरी एक ऐसी ही प्यारी कथा है श्रीमद् भागवत में ध्रुव की। उसका भी जीवन कुछ ऐसा ही है। उसके जीवन में भी प्रतिकूलता कहां से आई है? कहीं अपने से ही आई है। और वैसे तो ये ध्रुव और प्रहलाद जी का ही क्यों, आपका मेरा हम सबका ही जीवन का अनुभव है कि प्रतिकूलता कभी अपनों से ही आती है। जो कष्ट आता है, जो दुख आता है, दुख का कारण जो होता है वो कोई अपना निजजन ही होता है, जिससे आपके प्रारब्ध का बंधन बंधा होगा, जिससे कुछ लेना या देना होगा, वही तो सुख और दुख का कारण बनेगा। लेकिन भक्त टूटता नहीं, भक्त बिखरता नहीं। भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आने का लाभ क्या है कि उसे प्रतिकूलता और संवार देती है, उसे प्रतिकूलता और सुघड़ बना देती है। सत्संग नहीं होगा जीवन में, विचार की शक्ति यदि जीवन में नहीं होगी, इसलिए आपको मैंने कहा एक तो ठीक से आइए, ठीक से आना अर्थात कृतज्ञ होते हुए आइए, फिर ठीक से बैठिए अर्थात कि कोई ना कोई विचार का प्रसाद ग्रहण करने के लिए ही आइए, खाली मत लौट जाइएगा यहां से। और विश्वास रखिए कि यहां से जितना कुछ कहा जा रहा है वो सब आपके उपयोग का भले हो या भले ना हो, लेकिन कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई विचार आपके लिए है। यदि नहीं होता तो आपके जीवन में आज ये बानक ही नहीं बनता। प्रभु की कृपा आपको यहां तक लेकर ही नहीं आती अगर ये जीवन में परिवर्तन का समय नहीं होता तो।
बस आपको सजग होकर बैठना है, आपको सावधान होकर बैठना है, आपको सुनने के लिए बैठना है, लेकिन केवल सुनने के लिए नहीं, आपको कुछ चुनने के लिए भी बैठना है। कबीर अपने मन से कहते हैं, रे मन हंसा मोती चुगना, कि आपको कुछ चुनने के लिए यहां पर बैठना है। और मैं तो आपको निवेदन भी यही करूंगा, कोई एक विचार ले जाइए यहां से, कोई एक भाव आप यहां से ले जाइए, रिक्त मत जाइए, खाली मत जाइए। एक शब्द ले जाइए, एक भाव ले जाइए, एक विचार ले जाइए, और फिर जीवन में अनुभव करिए उस एक विचार में कितनी सामर्थ्य है। हजारों बुझे हुए दीपक एक दीपक नहीं जला सकते, लेकिन एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे दीपक जला देता है। एक विचार। और दूसरा, एक और बात मैं आपको कहूंगा, भक्ति महारानी की ऐसी कृपा है, वो ऐसी करुणामयी है, ऐसी उदार है कि भक्ति का कोई एक अंग जीवन में आया तो उसके पीछे पीछे और सब अंग आते चले जाएंगे। जिसके जीवन में केवल सुनना आ जाता है, फिर उसे चुनना भी आ जाता है, जिसे चुनना आ जाएगा उसे गुनना भी आ जाएगा, और जिसे गुनना आ जाएगा उसे अपने अपने जीवन की चादर को बुनना भी आ जाएगा। कैसा? जैसे कबीर बुनता है। दास कबीर ने ऐसी पहनी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, है भी तो जीवन ऐसा है, उलझा हुआ ऐसा ही तो है। कोई कोई और उलझा के चला जाता है, और कोई सुलझा के चला जाता है, और कोई सुलझा भी लेता है और सुलझा कर फिर एक सुंदर सा वस्त्र बुन देता है, पोथी ढकने के काम आता है फिर वो वस्त्र। ऐसे ही एक सा जीवन आपको, मुझे, हम सबको एक सा अवसर मिला है। कोई अवसर का लाभ लेता है, कोई कोई अवसर का सदुपयोग कर लेता है, और कोई अवसर गंवा के चला जाता है। लेकिन मूल में, सबके मूल में एक ही बात है, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। और ध्रुव जी का जीवन भी कैसा है? अच्छा, ध्रुव जी के जीवन में तो एक और बड़ा सुंदर सूत्र छिपा है कि ध्रुव की दो माता हैं, एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। और प्रत्येक जीव की दो ही माता है, क्योंकि अध्यात्म के पथ पे जो बुद्धि है वही आपकी माता है, वही आपका पोषण करेगी। आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो बुद्धि से ही तो लेते हैं। और मैंने आपको कहा, केवल बुद्धिमान होगे, केवल बुद्धिमान होगे तो व्यापार करना आएगा। और बुद्धि में विवेक भी हुआ, सत्संग की कृपा से जो विवेक प्राप्त हुआ है वो विवेक, बुद्धि में विवेक भी हुआ तो फिर भगवान से प्यार करना आ जाएगा। आर्ट ऑफ लविंग इज आर्ट ऑफ लिविंग। प्रेम करना ही जीवन की कला है। आप कैसे प्रेम करते हैं? अच्छा, करते सभी हैं, कौन ऐसा है जो बिना प्रेम के रह सकता हो? सत्संग नहीं मिलता तो फिर उस भाव की दुर्दशा क्या होती है? उस भाव की दुर्दशा ये होती है, एक बार किसी के यहाँ पर जाना हुआ तो उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं आपको अपने घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से मिलवाता हूँ। तो मैंने कहा मिलवाइए। और बोले, इससे इतना प्रेम करता हूँ कि किसी के बिना भी रह सकता हूँ, इसके बिना नहीं रह सकता। तो मैंने कहा कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, लाइए मिलवाइए। और दूर से दुम हिलाता आया कोई, और गोद में उठाकर गले से लगाकर बोले, किसी के बिना भी रह सकता हूं महाराज, इसके बिना नहीं रह सकता, ये घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। ये दुर्दशा है प्रेम की, ये दुर्दशा है प्रेम की। जैसे एक अज्ञानी, एक मूढ़ व्यक्ति जो नहीं जानता हो गंगा जल की पवित्रता क्या है, वो भगवत पाद पद्मों का चरणामृत है। स्मरणात् पुण्यम, स्मरण करने से गंगा को पुण्य प्राप्त होता है, उसके जल स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं, उसका जल पान करने से ज्ञान भीतर में आता है, उसमें स्नान करने से तन मन पवित्र होता है। नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान, वो व्यक्ति क्या करेगा? मदिरा में गंगा जल मिलाएगा और पिएगा। ऐसे ही जीवन में प्रेम सभी के है। आप में से कोई ऐसा है नहीं, हो ही नहीं सकता। जीवन की
अस्तित्व ही संभव नहीं है आपका मेरा बिना प्रेम के। लेकिन प्रेम लगा कहां पर है? और प्रेम कैसा है? संसार की ओर देखे, प्रेम यदि संसार की ओर देखे तो आसक्ति है, और वही भगवान की ओर देखे तो भक्ति है। वो कुछ और वो कुछ और ऐसा नहीं, एक ही प्रेम, एक ही भाव, एक ही वृत्ति। आपने बाजार में कोई सुंदर सी वस्तु देखी, आपके मन में आया कि वस्तु मेरे पास हो, बस आसक्ति है। और सुंदर वस्तु देखते ही आपके मन में आया कि वस्तु प्रभु को निवेदन की जाए, सो भक्ति है। और बाबा बुल्ले शाह यही तो कुछ कहते हैं कि बुल्लिया रब दा की पाउना, इथों पुटना ते इथे लाना। भक्त के जीवन में से कर्म कहीं नहीं जाता, कर्म जीवन में रहता है लेकिन कर्तृत्व नहीं रहता, कर्तृत्व का अभाव होता है। तो आध्यात्म के पथ पर जो आपकी बुद्धि है वही आपकी माता है, वही आपका पोषण करेगी। आप एक एक निर्णय अपनी बुद्धि से लेंगे। और बुद्धि कैसी है? दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो सुनीति है, एक तो बुद्धि वो है जो आपको बताती है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना, एक होता है कि आप धर्म के पक्ष में जा रहे हैं, और एक होता है आप धर्म को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो धर्म के पक्ष में जाना है वो तो सुनीति है, और धर्म को अपने पक्ष में लाना है वो सुरुचि है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना, एक है मनमुख होना और एक है सन्मुख होना। मनमुख व्यक्ति क्या करता है? मनमुख व्यक्ति ये चाहेगा कि सब मेरे अनुकूल हो जाए, और जो भगवान के सन्मुख होगा वो सब में भगवान का दर्शन करता हुआ ये चाहेगा कि मैं सबके अनुकूल हो जाऊं। नामदेव भगवान का भोग बना रहे हैं और रोटी बनाकर धरी है, कुत्ता आया और मुख में रोटी दबा के भागा, और नामदेव जी घी का कटोरा लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। और गांव वाले देख रहे हैं, बोले नामदेव पगला गया, कुकर के पीछे नामदेव भाग रहे हैं हाथ में घी का कटोरा लिए। बोले प्रभु सूखी रोटी कैसे पाएंगे आप? तो एक ऐसा है जो चाहेगा कि सब मेरे अनुकूल हो, और ऐसा व्यक्ति जीवन भर पीड़ा में ही रहता है। यदि आप ये चाहें ना सब आपके अनुकूल हो जाए, तो आपको भगवान भी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ अनुकूल तो यहां पर भगवान के भी नहीं होता। सूरदास कहते हैं, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, ओनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। तो संसार तो भगवान के भी अनुकूल नहीं होता, आपके मेरे कैसे होगा? और जब तक आप ये प्रयास करते रहेंगे, भजन जब तक आप बाहर कुछ परिवर्तित करने के लिए करेंगे, तब तक केवल परिश्रम मिलेगा। आप थक जाएंगे, उपरति हो जाएगी, और एक दिन क्या होगा? एक दिन क्या होगा? भजन पर से विश्वास समाप्त हो जाएगा। जब जब आप भजन बाहर की परिस्थितियां बदलने के लिए करेंगे, दर दर पे जाके आपने माथा रगड़ा, चौखट चौखट पे माथा घिसा, कभी कुछ मिला और कभी कुछ नहीं मिला, और बस इसी को जीवन का अर्थ समझते रहे, इसको जीवन का उद्देश्य समझते रहे।
भजन कभी भी बाहर की परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं है। भक्त कभी नहीं चाहता कि सब मेरे अनुकूल हो जाए। भक्त सबके अनुकूल होता है। भक्ति आपका किसी से विरोध नहीं रहने देती। भक्त सबके अनुकूल होता है। अभी मैं निवेदन कर रहा था कि उदा हाथ में विष का प्याला लेकर आई, मीरा जी के हाथ में पकड़ा दिया, और भक्त का भोला भाला मन, उदा ने कहा कि राणा जी ने आपके लिए श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। और जैसे ही चरणामृत सुना, मीरा का रोम रोम पुलकित हो गया। आनंदित हो गई मीरा कि आज प्रभु ने प्रसाद भेजा है, आज प्रभु ने मुझे स्मरण किया है। हाथ में लिया लपक कर और गिरधर लाल के चरणों में निवेदन करके जैसे ही पीने लगी, जाने उदा के मन में क्या हुआ, मन परिवर्तित हो गया मीरा जी का भोला भाव देखकर, कि इसने एक क्षण भी विचार नहीं किया कि ये जानती है कि राणा जी इसके प्राण लेना चाहते हैं, ये जानती है कि वो कितने कुटिल हैं, लेकिन भगवान का चरणामृत कहकर भेजा। ये इसने एक क्षण भी विचार नहीं किया और पीने को आतुर हो गई। और जैसे ही होठों से लगाने लगी, मीरा लपक कर उदा ने हाथ पकड़ लिया कि भाई साहब इसे मत पीजिए, ये विष है, ये आपके प्राण ले लेगा। लेकिन मीरा मुस्कुराती रही। क्यों? क्योंकि हृदय में कहीं विश्वास मुस्कुरा रहा था, हृदय में कहीं वो धीर दृढ़, वो निष्ठा, वो कहीं मुस्कुरा रही थी। उसने डिगने नहीं दी निष्ठा, उसने हिलने नहीं दिया विश्वास। और संसार जानता है, संसार जानता है कि उस प्रतिकूलता को मीरा जी ने उस अनुकूलता में परिवर्तित किया कि आज तक, जब तक स्मरण किया जाएगा श्री कृष्ण का, तब तक गाया जाएगा, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए। और मैंने कहा ना कि प्रति पग पग पे आपकी बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि आप में रहेगी, एक सुनीति और एक सुरुचि। अगर मनमुख होती मीरा तो मन तो एक मिनट में झट से कहता कि विष है, इसका त्याग कर देना चाहिए। पर मीरा का विवेक जगा था। मीरा ने कहा कि भाई साहब आपके कहने से मान लेती हूं कि विष है और इसे छोड़ देती हूं, और अगले ही पल मृत्यु आई हो तो कौन टालेगा, जाना तो एक दिन है। और महाराज कहते हैं, जय पत राख है धर्म की, तेई राख है करता। प्राण भी जाए तो भी धर्म की रक्षा हो, तो जाना तो है। आज ये विष का प्याला छोड़ती हूं, कल मृत्यु खड़ी हो तो कौन टालेगा। और दूसरी बात, एक बार अब इसे अपने गिरधर लाल के चरणों में धर दिया, और दिल दे के दिलबर प्यारे नू फिर प्यार पुलाया नहीं जांदा, ते सिर रख के यार दे कदमां च कदे फिर उठाया नहीं जांदा। अब तो एक बार धर दिया मैंने अपने गिरधर के चरणों में, अब ये विष हो या अमृत हो ये गिरधर लाल जाने। पर भक्त के लिए तो जिस वस्तु का भगवान के चरणों से स्पर्श हुआ वो अमृत ही है। और मीरा ने पिया, और एक मुसलमान फकीर ने गाया कि घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, और इश्क मीरा और श्याम वाला सच्चा था। बोले मैं नहीं जानता कि कथा सच है या झूठ, लेकिन जो उसने किया उससे तो यही प्रमाणित होता है कि इश्क मीरा और श्याम वाला सच्चा था। तो वो विवेक आपको सत्संग से मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा ठीक से बैठिए, कि चुनने के लिए बैठिए, कोई एक भाव, कोई एक विचार, और फिर चुन कर चले जाइए और फिर गुनिए। ये श्रवण की संपूर्ण विद्या है। आप कोई विद्या भी सीखते हैं तो विद्या क्या चाहती है? विद्या अभ्यास चाहती है। कोई व्यक्ति डॉक्टर तो बन जाए, लेकिन उसके बाद अभ्यास नहीं करे। एक व्यक्ति डॉक्टर हुआ बट इज नॉट डूइंग प्रैक्टिस, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद विद्या का पराक्रम जो है वो शिथिल पड़ने लगेगा। विद्या अभ्यास चाहती है। जो सुना फिर इसका अभ्यास करिए,
किसी एक विचार का अभ्यास करिए, किसी एक भाव का अभ्यास करिए। जैसे मंत्र का अभ्यास आप करते हैं, एक ही मंत्र को आप बार बार रटते हैं, एक ही मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं, ऐसे एक विचार का बार बार चिंतन करिए। और बार बार चिंतन से क्या होता है, संसार की वस्तु का जब आप बार बार चिंतन करते हैं, आज आपके मन में केवल एक आता जाता सा एक भाव आया कि वस्तु हमें मिले, और उसी वस्तु से संबंधित चर्चा आपको सुनने को मिल गई, फिर एक व्यक्ति जिसके पास वो वस्तु है वो आपको मिल गया, तो यदि आप इस सब का संग करने लगे तो फिर आपका वो विचार आपका संस्कार बन जाएगा, आपकी इच्छा प्रबल होती चली जाएगी उस वस्तु को प्राप्त करने की, क्योंकि विचार में बड़ी शक्ति है। तो जब आप एक कोई सद्विचार यहां से लेकर जाएंगे और उस विचार का आप बार बार चिंतन करने लगेंगे, किसी भी वस्तु का अभ्यास ही तो होता है, संसार का भी आपको अभ्यास है। मैं देखता हूं, मैं यहां पर कीर्तन कर आता हूं, विवेक होता नहीं है, तो मैं देखता हूं जो कीर्तन का समय है, कीर्तन के समय आपको नाम में, उस नाम के अमृत में, उस नाम की धारा में गोता लगाना चाहिए। और कीर्तन के समय में क्या देखता हूं, आप अपना मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आपको तो एक अवसर दिया था भगवान ने, आपने उसका क्या लाभ लिया? आपने उसका यही लाभ, जितनी आपके पास में पात्रता होगी उतना ही तो आप उपयोग कर जाएंगे। सत्संग अर्थात अपनी पात्रता का विस्तार करना, अपनी पात्रता का विस्तार करते हैं आप, सुनते सुनते, चुनते चुनते, गुनते गुनते, विचार आपकी और अंतर की पात्रता का विस्तार करता है। और कुछ महापुरुष तो ऐसे ढीठ होते हैं कि कहने के बाद भी फोन कान से लगा ही रहता है। खैर मेरे यहां तो बड़ी अनुकूलता है, भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, मुझे कुछ भी स्वीकार है पर अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा अपना मानना है, मेरा ऐसा अपना विश्वास है कि इस संसार में कोई भी क्षति पूरी की जा सकती है, समय की क्षति पूरी नहीं की जा सकती। संतों ने चेताया है, संतों ने ये बार बार कहकर चिताया है, रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, एक एक तव श्वास का तीन लोक नहीं दान। और न तो मुझे भगवान ने अधिकार दिया कि मैं आपका समय खराब करूं, नहीं, आपके पास भी अधिकार है आप मेरा समय खराब करें। मैं यहाँ 3 दिन के लिए 3 घंटा प्रतिदिन आपसे भगवत चर्चा करने आया हूं और वही करके जाऊंगा। और किसी को भी यदि मेरे भाव में विक्षेप करना है तो उसे मैं यहाँ आने की और बैठने की स्वीकृति नहीं दे सकता। इसलिए कल से आप लोग विशेष ध्यान रखें इस बात का कि जो भी 2.5 घंटे जिसकी सांस चलती हो बिना मोबाइल के, वही यहाँ पर आकर बैठे। अगर आपको लगे कि आप जीवन धारण नहीं कर सकते बिना उसके, तो आप हमको दूर से ही शुभकामना दें, न भी दें तो चलेगा, लेकिन यहाँ आकर मेरे भाव में विक्षेप मत करिए। यही आपकी सुरुचि है, आपके जैसे मन ने चाहा आपने किया, आपके मन में जैसा विचार आया आप बस उसी विचार में आप बह चले। एक संत में और संसारी में यही भेद होता है कि वो समय आने पर लाभ ले लेता है, वो अवसर आने पर उसका उपयोग कर लेता है। मनुष्य जन्म रूपी अवसर मिला है तो उपयोग करने के लिए, भोग करने के लिए ये तन और मन नहीं दिया भगवान ने, साधन उपभोग के लिए नहीं है, साधन उपयोग के लिए है। तो ध्रुव की 2 माता है, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। सुरुचि तिरस्कार करती है, सुरुचि कहती है कि फिर जन्म लेना राज्य पाने के लिए, ये सुरुचि है। आपको भी लगेगा आज नहीं मिली तो फिर कल पाएंगे इसे, फिर पाएंगे, लेकिन पाएंगे संसार ही, ये सुरुचि है। लेकिन सुनीति क्या कहती है कि बेटा भगवान का भजन करना, सब अभाव दूर हो जाएंगे, वो तन मन प्राणों को वो परिपूर्ण कर देगा। यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवती। अणबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपा, कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया, ठाकुर
सुनीति क्या कहती है कि बेटा ये जन्म इसलिए नहीं मिला है, प्रभु का भजन कर। सुनीति क्या है? जैसा अभी मैं आपसे कह रहा था, जितना सत्संग करना आवश्यक है उतना सही समय पर करना भी आवश्यक है। सुनीति ये विचार नहीं करती कि बालक छोटा है, भगवान का भजन कैसे करेगा। सुनीति कहती है भजन करने का सबसे अनुकूल समय कौन सा है कि बेटा अभी, इसी क्षण। हमारे स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, बोले भजन कौन करेगा? जिसका यह विचार हो कि भजन करना है, अभी करना है और यहीं करना है। जो भजन के लिए भी मुहूर्त देखता है वो भजन नहीं कर सकता। उसे भजन नहीं करना, कुछ और करना है। भजन कब करें? अभी। कहां करें? यहीं। कब से आरंभ करें? बस अभी से। जिस घड़ी मन में विचार आया, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब? तो सुनीति क्या कहती है? एक तो सुनीति निर्भय है। जो सुनीति है, जो धर्म है, वो निर्भय है। वो ये जानता है बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। जो धर्म है वो ये जानता है तत्तीवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना पाए, तत्तीवा न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। सुनीति ध्रुव से कह सकती थी कि बालक अभी छोटा है, अभी प्रतीक्षा करो, फिर समय आएगा तो भजन करना। पर सुनीति जानती है कि मानुष जन्म कितना क्षण भंगुर है, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। इसलिए कहा बेटा यदि भजन करना है तो अभी इसी क्षण आरंभ करना, क्योंकि धर्म निर्भय है। धर्म जानता है, धर्म को भगवान का आधार है। धर्म जानता है तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी। धर्म जानता है मेरे राम राय तू संता का संत ते। इसलिए सुनीति ने कहा बेटा अब विचार मत करना, अब विलंब मत करना, अभी जा। भगवान तेरे रक्षक हैं, भगवान तेरे सहायक हैं, और भगवान का दर्शन करके ही लौटना। ये सुनीति है। और ऐसे ही आपकी मेरी बुद्धि में भी प्रतिपल दो विचार रहते हैं। एक विचार कहेगा कि भजन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक विचार आपको बलात् संसार की ओर ले जाएगा। और दोनों विचारों में भेद क्या है? एक दिखने में सुंदर है, एक विचार कैसा है जैसे सोने की डिबिया में विष रखा हो, और एक विचार कैसा है जैसे गुदड़ी में लाल छिपा हो। अब ये आपकी रुचि है कि आप सोने की डिबिया का विष स्वीकार करते हैं या आप गुदड़ी का लाल चाहते हैं। ये आपकी इच्छा है, क्योंकि भगवान कह रहे यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। गीता कहती है कि जो भजन का मार्ग है वो चलने में बड़ा कठिन है, देखने में बड़ा कठिन है, कटीला, तलवार की धार पे धावनो है। आप विचार करिए उस माता के हृदय का जो अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को घनघोर जंगल में भेजती है। किसी का तो भरोसा होगा, किसी का तो विश्वास होगा उस माता के हृदय में भी। वो जानती है मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत
तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, 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 जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को वो किछ ना, तेरे सेवक को वो किछ ना, तेरे सेवक को वो किछ ना, तेरे सेवक को वो किछ नाही, जमुना आवे यमुना आवे, मेरे राम राय संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम तू संता का संत तेरे। तो धर्म इसीलिए निर्भय है क्योंकि वो जानता है कि तेरे सेवक को भव किछ नहीं। सुनीति जानती है कि इस बालक की यात्रा में कौन सहाई है, इसीलिए कहा कि बेटा अभी निकलना, विलंब मत करना और खाली हाथ लौटना नहीं।
भगवान का दर्शन करके ही लौटना, क्योंकि जीवन के सब अभाव भगवत कृपा से ही पूर्ण होते हैं। और किसी ने कहा है कि आग में जल जाए वो झेर नहीं होता, और अपनी ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। और भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। जो चला है वो एक दिन पहुंचेगा। केवल ध्रुव ने पग बाहर रखा, सुनीति ने कहा कि बेटा जाना। ऐसे ही हर श्वास, आप देखो, मैं तो कहता हूं हर श्वास में आपको दो अवसर मिलते हैं। वही श्वास भजन भी हो सकती है, और वही श्वास विषय से वासित हो तो पतन भी हो सकती है। हर श्वास में जीव को दो अवसर मिलते हैं। हर क्षण सुनीति और सुरुचि आपके साथ साथ चलेगी, लेकिन सुनीति की मानेंगे तो आपको यात्रा अभी आरंभ तो करनी पड़ेगी। लेकिन ध्रुव घर से बाहर निकले तो सदगुरु स्वरूप में नारद जी मिल गए। कोई जागा हुआ संत आपको मिलेगा यदि आपकी यात्रा का उद्देश्य शुद्ध हुआ तो। यदि आपके भजन का उद्देश्य शुभ हुआ तो संत आपसे आकर मिलेगा, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। नारद जी आकर मिले कि 5 वर्ष का नन्हा सा बालक निकल कर आया है, मुझे इसका पथ प्रशस्त करना है। भगवान की तरह संत भी व्यापक हैं, भगवान की तरह संत भी अनंत हैं। आप जहां जिस घड़ी जिस स्थान पर आप हैं, संत समर्थ वहीं पर आकर आपके मन का द्वार खटखटा सकता है, वहीं पर आकर वो आपके कपट का कपाट खोल सकता है, वहीं पर आकर वो आपके उर अंतर में अपनी कृपा का दीप जला सकता है। मां जानती थी मेरे राम राय तू संता का संत ते। मां सुनीति जानती है कि केवल ये मेरा बालक है, ये सांसारिक संबंध है, पर सच्चा संबंध क्या है? तू संता का संत तेरे, और तेरे सेवक को भव किछ नहीं जम न आवे नेरे। तो जो निकला है, जो चला है, वो भूलेगा, भटकेगा, वो गिरेगा, उसके जीवन में प्रतिकूलता भी आएगी, लेकिन वो पहुंचेगा अवश्य। उसे जीवन में सद्गुरु मिलेगा, उसे जीवन में सहज में संत कृपा की प्राप्ति होगी। और संसार जानता है कि जो निकला वो वापस प्रभु की कृपा पाकर लौटा। तो सत्संग आपके विचार को, आपके जीवन जीने के उद्देश्य को शुद्ध कर देता है। और जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, आपका उद्देश्य शुद्ध है, आप भले रास्ता नहीं जानते, और मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आपको भले रास्ता मालूम भी न पड़े, लेकिन आपको इतना अवश्य पता चलता जाएगा कि आपको अगला पग कहां रखना है। आप प्रभु के आश्रित होकर चलेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। ज्ञानी भूल सकता है, कर्मकांडी का पतन हो जाता है, पर भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। ध्रुव जी जब निकले वो नहीं जानते कि कौन सी दिशा में जाना है। ध्रुव के पास न गुरु है, न मंत्र, न उपासना, न विद्या, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, और नहीं खर्चन को दाम। पर ऐसे दीन अपंग की पत राखो मेरे राम। तुलसी कहते हैं मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो, जो अब तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, दुनिया विच महबूब हजारा, मेरे दाता दा वखरा नाज़े, ओ दे हुस्न जमाल दा चर्चा, असा सुनिया दूर दराजे, वलियां दा सुल्तान
लाडा ओदा नाम गरीब निवाले। तो उसकी आशा बांध के चला है, उसे अगला पग कहां धरना है, इसका पथ प्रशस्त करने का उत्तरदायित्व उसका है, ये जिम्मेदारी उसकी है। सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अग नासहि तगहि। तो सत्संग मनमुख से सन्मुख कर देता है, यही सत्संग की कृपा है, यही सत्संग का प्रसाद है। आज का ये भाव यही भगवत चरणारविंद में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।